कोवैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। दिल्ली में 18 साल से ऊपर लोगों को कोवैक्सीन की बेहद जरूरत है, इसलिए हमें 3 करोड़ खुराक की अभी भी आवश्यकता है। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार रोकने के लिए राज्य में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज से शुरू हो चुका है और 16 मई तक यह चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। आईपीएल में कोरोना वायरस के पैर पसारने के बाद इसके बाकी के मैचों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके बाद कई देशों ने अपने यहां बचे हुए सीजन के मैचों को खेलने का प्रस्ताव रखा। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी आईपीएल 2021 के बाकी सभी मैचों के लिए मेजबानी करने का प्रस्ताव भारत के सामने रखा। तमिलनाडु में 10 मई से 2 हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। एक युवक के पिता की ऑक्सीजन न मिलने के कारण बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी। सांस लेने में दिक्कत होने पर सिकंदराबाद के अस्पताल से खुर्जा के अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद युवक की मां को भी सांस लेने में परेशानी हुई। इससे परेशान होकर युवक ने सोशल मीडिया पर मां को ऑक्सीजन दिलाने की गुहार लगाई थी। इस दौरान युवक अपने आंसू नहीं रोक सका। वीडियो वायरल होने के बाद गांव के युवकों ने ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था कराने में मदद कराई। देश के 5 राज्यों के उपचुनाव परिणाम आने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की परेशानियों को लगातार बढ़ा दिया है। देश में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 31 पैसे अब महंगा हो गया। देश की राजधानी दिल्ली की लोधी कॉलोनी के रेस्टोरेंट बार से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के बाद मामले की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त करने के मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। बात करते बिहार के अररिया से मन झकझोरने वाला वीडियो सामने आया है, जहां 4 दिन पहले कोरोना की वजह से पिता की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पैसों की कमी की वजह से बेटी मां को घर ले गई, लेकिन 4 दिन बाद मां भी दुनिया को छोड़कर चली गई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इम्फाल दक्षिण जिला प्रशासन ने 17 मई तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया भर से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हर राज्य में लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। भारत और पड़ोसी देशों में भी संक्रमण अपना पैर तेजी से पसार रहा है। आपको बताते चले सबसे बुरा हाल नेपाल का है। नेपाल में महामारी बेकाबू हो गई। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वक्त रहते इसे कम नहीं किया गया तो भारत को भी नेपाल पीछे छोड़ देगा। गौतम बुद्ध नगर में एक लड़की की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 2 घंटे हिरासत में रहने के बाद आरोपियों को समझौता कराकर छोड़ दिया। वहीं बाद में मोहल्ले के लोगों ने पंचायत कर आरोपी की पिटाई की और उनके गले में जूतों की माला पहनाई। पटियाला के पांतड़ा में एक व्यक्ति के जरिए कुत्ते को गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पटियाला पुलिस की इस तेजी की काफी तारीफ हो रही है। बात हरिद्वार की। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 10 मई तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। पुलिस प्रशासन शहर में बेवजह घूमने वालों और चोरी छिपे दुकानें खोलकर सामान बेचने वालों को चालान कर रहा है, लेकिन हर की पैड़ी क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही। बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। इस बीच कई ऐसे मामले सामने आए जिससे लोग परेशान ही नहीं हैरान भी हुए। कुछ लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही सर्टिफिकेट अब जारी किया जा रहा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खतरनाक होने से देश भर के अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स का अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि सभी यूजर्स को 15 मई 2021 तक नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी थाना इलाके में चुनावी रंजिश में निर्वाचित प्रधान के पति ने साथियों के साथ असलहों से लैस होकर अपने प्रतिद्वंदी प्रधान प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। गाली गलौज के बाद प्रधान पक्ष की ओर कई राउंड फायरिंग की गई।
कोरोना वायरस के साथ साथ देश में अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। गुजरात में कई ऐसे मामले सामने हैं जहां कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस देखा गया है। इन मामलों में काफी बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बॉलीवुड की क्वीन कहलाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत भी कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। खुद को क्वारंटीन करके वे कोविड दिशा निर्देशों का लगातार पालन कर रही। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में बढ़ रहे कोविड के मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को सभी डिप्टी कमिश्नरों को अपने अपने जिलों में जरूरत के अनुसार कोई भी नया सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, दुकानों, निजी दफ्तरों को रोटेशन के आधार पर खोलने के फैसले को छोड़कर बाकी मौजूदा प्रतिबंधों में किसी भी तरह की ढील बरतने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से जदयू नेता और विधान परिषद के सदस्य तनवीर अख्तर का निधन हो गया है। वो कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती चल रहे थे। शनिवार को उनका निधन हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। हैदराबाद के चार मीनार के पास मक्का मस्जिद में मुसलमानों ने रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि 100 से ज्यादा मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर रहे हैं। इनमें तो बहुत लोग मास्क तक लगाना उचित नहीं समझा उन लोगों ने और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ख्याल रखा। लोग एक दूसरे के नजदीक बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी राज्य सरकारों को अब तक वैक्सीन की 60.49 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें से 16 करोड़ 65 लाख और 49,583 डोज का इस्तेमाल भी हो चुका है। अभी भी राज्यों के पास 84 लाख डोज उपलब्ध है। कोरोना से हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस महामारी में अब तक कई दिग्गजों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा का कोरोना से निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जताया। कोरोना काल में लोग सदमे में आकर सुसाइड कर रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के गोरखपुर थाने रामपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां 28 साल की नवज्योति मक्कड़ ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना जब जर्मनी में रह रहे नवज्योति के इंजीनियर पति सिमरन मक्कड़ को हुई तो उन्होंने सदमे में वही फांसी लगा ली। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक शख्स ऐसा भी है जो अब तक 300 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों का दाह संस्कार कर चुका है। कोरोना वॉरियर रोजाना लगातार 12 से 16 घंटे तक पीपीई किट पहनकर और बिना कुछ खाए पिए 5 से 10 शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग में आने वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न जिलों में टीकाकरण केंद्र स्थापित करने का निर्णय ले चुकी है। इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि वह अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणियों से संबंधित लोगों को 1:3 अनुपात में टीके उपलब्ध कराएगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ठीक हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर छोटा राजन के कोरोना संक्रमण की मौत की खबर चल रही थी, लेकिन दिल्ली एम्स और तिहाड़ जेल के डीजी ने इस बात का खंडन कर दिया। इससे पहले कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताया गया था कि छोटा राजन को शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। अब यहां ऑक्सीजन के लिए नहीं भटकना होगा। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए 2 सेंटर तैयार किए गए हैं। यहां आज से डिस्ट्रीब्यूशन और रिफिलिंग शुरू कर दी जाएगी। चलिए आपको बताते चले, इसी के साथ फटाफट खबरों में बस इतना ही। अब बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।